दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्हें की केंद्र सरकार का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, लेकिन पिछले 7-8 सालों में मोदी के विरोधी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत शानदार रही है। फॉरेन पॉलिसी के मामले में कोई भी विरोधी उनकी टांग नहीं खींच सकता। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, किसी को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि इस सब उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? क्या यकीनन ये मोदी जी का ही हाथ है? मोदी जी नो डाउट कड़े फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उन्हें ही कड़े फैसले लेने होते हैं, लेकिन फैसले लेने के लिए विचार किसे आता है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है डॉक्टर एस जयशंकर जी का। डॉक्टर एस जयशंकर जी जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं आते, जो कि उस समय विदेश सचिव थे भारत के, जिस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भारत की विदेश मंत्री हुआ करती थी। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज जी ने भी बहुत अच्छा नाम कमाया था, जिसके पीछे का क्रेडिट भी डॉक्टर एस जयशंकर जी को जाता है। डॉक्टर एस जयशंकर इससे पहले डिप्लोमेट रह चुके हैं। कहा जा सकता है कि एस जयशंकर जी से ज्यादा अच्छी फॉरेन पॉलिसी इस समय भारत में कोई नहीं समझता। जितने अच्छे विदेशी रिलेशनशिप डॉक्टर एस जयशंकर के इस समय है, मुझे नहीं लगता मोदी गवर्नमेंट में कोई दूसरा ऐसा मिनिस्टर होगा जिसके इतनी अच्छी पकड़ होगी, इतनी अच्छी समझ होगी। यही सब क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में डॉक्टर एस जयशंकर जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। आपको याद होगा, रिसेंटली एस जयशंकर जी इजराइल गए थे, वहां पर उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। इजराइल ने भी कुछ इसी तरह से उन्हें ट्रीटमेंट दिया जैसे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के विजिट पर गए हों। ये यकीनन बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए और ये सब उनकी अच्छी नीतियों का ही फल है। डॉक्टर एस जयशंकर ही थे जिन्होंने रशिया की अकल ठिकाने लगाने के लिए, यानी रशिया बीच में बहुत ज्यादा प्रो चाइना हो रहा था, तो उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए इजराइल में खड़े होकर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि इस समय हमारा सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अगर कोई सहयोगी है तो वो इजराइल है। और इसके बाद ही रशिया काफी हद तक लाइन पर आया था। तो इस तरह की कई सारी उपलब्धियां डॉक्टर एस जयशंकर के नाम है। फिर अमेरिका से अच्छे रिलेशनशिप रखना हो, पूरी दुनिया में संतुलन बनाए रखना हो, इस सब का दारोमदार डॉक्टर एस जयशंकर जी के पास है। तो इसी सब विश्वास को देखते हुए इस समय यूक्रेन इनके शरण में आ गया है। जी हाँ, यूक्रेन को भी लग गया है कि इस समय भारत ही रशिया को रोक सकता है। एक्चुअली दुनिया में दो ही देश ऐसे हैं जो कि रशिया से कभी कोई डिमांड करेंगे तो रशिया पूरी करेगा, भारत और चाइना बराबर, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे उसके कस्टमर हैं। डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी रशिया से करते हैं। ऐसी परिस्थिति में चाइना हो या भारत हो, कभी भी रशिया इन्हें इनकार नहीं कर सकता। इसी का नतीजा था कि जो यूक्रेन के डिप्लोमेट भारत में है, उन्होंने एक मार्मिक अपील की थी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। उनकी बहुत तारीफें की और साथ ही साथ इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करने की अपील की। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात भी की और युद्ध रोक देने की अपील भी की। लेकिन दोस्तों, इसके तुरंत बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने हमारे विदेश मंत्री यानी डॉक्टर एस जयशंकर को कॉल किया और उन्हें ये कहा कि आप अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यानी रशिया को आप दोस्ती का वास्ता दीजिए, जो भी करना हो वो सब कीजिए, लेकिन किसी तरह से इस युद्ध को रुकवाइए। इस युद्ध को रुकवाना इस समय आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं। यही सब बातें उन्होंने एस जयशंकर जी से कही है। यानी पूरा दारमदार युद्ध रुकवाने का एस जयशंकर साहब के हाथ में है। यानी कोई अपनी डिप्लोमेसी की चाल इस समय एस जयशंकर सर ही चल सकते हैं। वैसे इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि एस जयशंकर जी क्या इनके फोन के बाद रशिया को फोन करेंगे, यानी व्लादिमीर पुतिन या फिर सर्गेई लाव्रोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं, उनसे कोई बात करेंगे और इस युद्ध को रुकवाने की कोई कोशिश करेंगे। इस विषय में अभी तक कोई जानकारी निकल कर बाहर नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद कोई ना कोई प्रयास एस जयशंकर जी करें, क्योंकि इस समय युद्ध रुकवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारत का हित भी इसी में है कि ये युद्ध यहीं पर रुक जाए। लेकिन यूक्रेन की मैं आपको बता दूं कि हमेशा भारत का विरोधी रहा है। भारत का यूएनएससी में हर मामले में विरोध करना ये यूक्रेन की प्रथा थी। यूक्रेन की गवर्नमेंट, वहाँ की जो उनकी नीतियां हैं, वो हमेशा से एंटी इंडिया रही है और प्रो पाकिस्तानी रहा है, क्योंकि भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे यूएसएसआर के जमाने से लेकर अभी तक रशिया से। ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन हमेशा ही भारत से नाराज रहता था और भारत के लाख मना करने के बावजूद पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करवाना हो या फिर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देना हो, भारत की खिलाफत करना हो, ये सारे काम यूक्रेन कर चुका है। जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए थे, उस समय भी भारत का तगड़ा विरोध यूक्रेन की तरफ से किया गया था। अब आप ही बताइएगा कि दोनों ही देशों में यानी रशिया और यूक्रेन में हमारा सबसे बड़ा सहयोगी कौन है और डॉक्टर एस जयशंकर जी क्या इस युद्ध को रुकवा पाएंगे? इस सब पर भी आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।